नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर कानपुर विश्वविद्यालय का है, यानी कि 2024 सत्र का। तो जिनका भी एग्ज़ाम इस बार OMR सीट पर हो रहा है उन सभी के लिए आज का ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी का जो पेपर टाइटल है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं जो कि MCQ मोड में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इस बार आपकी परीक्षा में 2025 और 26 में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, आगरा विश्वविद्यालय से हैं या माँ सुकाम्बरी सहारनपुर विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सब के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से सेम रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि धारीदार पेशीय तंतु पाए जाते हैं, स्ट्राइट वेसल्स आर फाउंड इन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो धारीदार पेशीय तंतु हैं ये पाए जाते हैं पैर की मांसपेशियां में, ठीक है, इसलिए आप लगा देंगे लेग मसल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में चेंबर की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में टोटल जो चेंबर की संख्या है वो 4 है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 2 अलिंद ऊपरी कक्ष में होते हैं और 2 निलय निचले कक्ष में होते हैं। दाया अलिंद और दाया निलय ये मिलकर के दोस्तों दाया हृदय बनाते हैं और बाया अलिंद और बाया निलय में मिलकर के बाया हृदय बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव के हृदय में चैम्बर की जो संख्या है वो 4 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी डिसीजेस इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, यानी स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, यहाँ पर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन, यानी परा निस्दय होता है, ये कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वोमन कैप्सूल, यानी कि वोवन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी चौथे प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सार्कोमियर इज डिस्टेंस बिटवीन। सार्कोमियर किसके बीच की दूरी है। तो ये दोस्तों किसके बीच की दूरी है, याद रखेंगे ये 2 जेड लाइन के बीच की दूरी होती है। 2 जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 का ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, जिसमें प्रोटीन एक बहुलक है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन एक बहुलक है, तो याद रखेंगे प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है, अमीनो अम्ल। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का संबंध पूछा गया है कि नेफ्रॉन इज कंसल्टेड विथ। तो ऑप्शन ए दिया गया इसमें, जिसमें दिया गया फेफड़े, बी ए किडनी, सी दिया गया वृषण और डी दिया गया जिगर। तो दोस्तों नेफ्रॉन का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखेंगे किडनी से संबंध है नेफ्रॉन का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर, माफ करिएगा ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, दुग्ध शर्करा पूछी गई, मिल्क शुगर। तो यहाँ पर लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड शुगर के नाम से किसको जानते हैं, अगर ब्लड शुगर पूछा जाए तो ग्लूकोज पर लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं, कैन शुगर आपको सुक्रोज को बोलते हैं और सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। अगर मिल्क शुगर पूछेगा तो आप लैक्टोज लगाएंगे, अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड शुगर तो ब्लड शुगर आपका ग्लूकोज है, अगर आपसे पूछेगा टेबल शुगर तो आप लगा देंगे सुक्रोज। ओके चलिए अगला है, हाउ मनी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर फाउंड, यानी कि कितने मानक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों 20 मानक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं टोटल। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाई, यानी एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो जो एंजाइम हैं वो किस प्रकार से बढ़ाते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटा करके रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि साइट्रिक एसिड साइकिल इन
एनारोबिक, माफ कीजिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एज, यानी कि एरोबिक श्वसन में साइट्रिक एसिड चक्र होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, साइट्रिक एसिड जो चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, 11 नंबर का डी ऑप्शन सही है। और साइट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल आए या क्रेब्स साइकिल आए, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, सेम है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। और साइट्रिक एसिड साइकिल इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है कि ए मसल्स इज रिच इन, एक मांसपेशी में समृद्ध है फैट, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो आप कौन सा उत्तर लगाएंगे? ध्यान रखेंगे, इसमें आपका सी उत्तर होगा, प्रोटीन। एक मांसपेशी जो समृद्ध है वो प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर पूछा गया हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्यूरिन एंड pyrimidine रिंग रिस्पेक्टिवली। प्यूरिन और pyrimidine रिंग में क्रमशः कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 9 से लेकर के 6, 9 और 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसाइटिल CoA बिंड इज ऑक्सालोएसिटेट एसिड टू फॉर्म, यानी कि एस्टाइल CoA ऑक्सालोएसिटेट ऑक्साइड बनाने के लिए बांधता है। तो ये किसको बांधता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनमें आपका हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है जिसमें डायबिटीज़ पूछा गया। डायबिटीज़ इंसिपिडेंस किसके हाइपो कम स्त्राव के कारण होता है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है TSH, दूसरा है ऑक्सीटोसिन या ACTH, या डी दिया गया है एंडी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिस पे पूछा गया है कि व्हाट इज इसेंशियल आयन फॉर द मसल्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो पेशी संकुचन के लिए आवश्यक आयन है वो कौन सा है? वो याद रखेंगे, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए लगा देंगे आप सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे विल्हेम कोहने ने एंजाइम शब्द को दिया था। और कब दिया था? तो याद रखेंगे 1878 में एंजाइम शब्द को विल्हेम कोहने ने दिया था। ठीक है, प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे सी इसमें से सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, स्किन इज ए एसेसरी ऑर्गन इज रेस्पिरेशन इन, त्वचा का एक सहायक अंग या श्वसन है। तो त्वचा एक सहायक अंग या श्वसन किसका है? मेढक का है। मेढक की त्वचा रेस्पिरेशन में सहायता करती है, ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे सही उत्तर। 19 नंबर क्वेश्चन, जिस पे पूछा गया है कि विटामिन डेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो विटामिन जल में विलेय नहीं है कौन कौन सी है? तो जल में विलेय नहीं है वो आपको बताना है। चलिए तो विटामिन ए यहाँ पर दिया गया, विटामिन ए ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B2। तो आप इसमें सही उत्तर लगा देंगे ए, विटामिन डी जो है ये जल में विलेय नहीं है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बट बाकी विटामिन आपका इसमें विटामिन आपका B12, विटामिन सी, विटामिन B2 ये सभी जल में विलेय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन सा कोडान सूत्रपात करता है? इनमें से कोडान दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा सूत्रपात करता है। तो आप ध्यान रखें AUG जो है ये ऐसा कोडान है जो सूत्रपात करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, वह विटामिन जो खून के जमने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन के आवश्यक होता है, आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण से उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इन दोनों से, या फिर मेसोडर्म। तो 22 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोडर्म। तंत्रिका कोशिकाएं एंडोडर्म
भ्रूण से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर, सभी पाचक एंजाइम हैं, जो सभी पाचक एंजाइम हैं वो कौन सी हैं? पहला है लाइगेज, बी आपका दिया गया ट्रांसफेरेज, सी है ऑक्सीडेज और डी दिया गया है हाइड्रोलिसिस। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। सभी पाचक जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सर्टरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग बोलते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला है किडनी, किडनी एक उत्सर्जी अंग है बिल्कुल। आपका लीवर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और बुक लंगस भी आ जाएगा, लेकिन इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी हेप्टो पैनक्रियास, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन किस नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इनमें से किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे रेटिनॉल है, ठीक है। बी आंसर 25 नंबर का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, तो लीवर याद रखेंगे, लीवर, ठीक है, यानी जिगर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे इसमें से सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है कि रिकेट डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है इनमें से किसकी कमी से? ऑप्शन ए दिया गया विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो रिकेट्स नामक रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ओके, यानी कि जब सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जिसमें है कि माल्टोज इज कंपोस्ट ऑफ विच टू शुगर, माल्टोज किन दो शर्करा से मिलकर के बना हुआ है? तो याद रखेंगे माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड कंपाउंड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, कंपोस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, यानी कि 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर के माल्टोज शर्करा बना हुआ है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज व ग्लूकोज, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इफेक्ट, यानी जो शराब पीना किसको प्रभावित करता है? तो शराब पीना प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा ये अनुमस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है शराब। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि विच ऑफ द दिस इन द फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन पूछा गया है कि नहीं है कौन सा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सा वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका ए, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन में आपका विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। यहाँ पर है बी, डी, ई और सी। तो इनमें डी और ई ये तो आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और सी ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए और डी ये दोनों इसमें रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पर। फिलहाल बी भी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, डी आंसर इसमें आपका राइट उत्तर होगा। थोड़ा सा सस्पेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की, और 31 नंबर प्रश्न में है कि लाइगेज प्रेजेंट इन प्रोटीन नोन, यानी कि प्रोटीन में मौजूद लाइगेज किस रूप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एस्टर, बी आपका दिया गया एमाइड, ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया पेप्टाइड और डी दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो प्रोटीन में मौजूद लिंकेज है वो एस्टर के रूप में पाया जाता है या एमाइड के रूप में, तो ये पाया जाता है पेप्टाइड के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी लगा देंगे, प्रोटीन में मौजूद लिंकेज पेप्टाइड के रूप में पाया जाता है। सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक वयस्क मानव में
सिस्टोलोलिक तथा डायस्टोलोलिक दाब होता है। तो ये जो दाब होता है दोस्तों होता है 120 mmHg और 80 mmHg के बराबर। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, द किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। पूछा गया है कि मनुष्य का वृक्क है, मनुष्य का वृक्क है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मेटानेफ्रॉस, मनुष्य का जो वृक्क है वो मेटानेफ्रॉस है। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सल्टेटरी संवाहन होता है। पहला है ऑप्शन ए देखेंगे कंकालीय पेशी तंतुओं में या माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं में, या ऑप्शन सी कह रहा है कि माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं में सल्टेटरी संवाहन होता है। ऑप्शन सी 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 जिसमें पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो है पायरुविक एसिड। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ गए हैं प्लीज़ आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और प्रश्न नंबर 36 है व्हाट इज द फाइब्रस प्रोटीन। रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन पूछा गया। रेशेदार प्रोटीन इनमें से कौन सा है। पहला दिया गया ऑप्शन देखेंगे कोलेजन, बी है ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इनमें से कोई नहीं। तो रेशेदार जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। कोलेजन क्या है, एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछी गई है। अब पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें नेफ्रॉन दिया गया है, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी आपका ऑप्शन दिया गया है सीलोन, और ऑप्शन डी दिया गया है हेप्टोसाइट। तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछी गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। ऑप्शन बी आपका 37 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 ध्यान दीजिएंगे जिसमें प्यूटिटरी ग्लैंड अकर्स इन। प्यूटिटरी ग्लैंड अकर्स यानी प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय में, या फिर टेक्रिया में, मस्तिष्क में, या फिर गोनड। तो ध्यान रखेंगे प्यूटिटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन सी 38 नंबर का लगा देंगे सही उत्तर, ऑप्शन सी यानी कि ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर प्रश्न जिसमें है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं। तो ए बी नोड को बोलते हैं या एस ए नोड को, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब। हृदय का पेस मेकर ए बी नोड को बोलते हैं, या फिर बी ऑप्शन दिया गया बंडल ऑफ फिश, सी है एस ए नोड, और डी दिया गया परकुंज फाइबर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एस ए नोड। ठीक है, हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, एस ए नोड को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 40 जिसमें पूछा गया है कि स्पेगेनो मैनोमीटर से मापते हैं हृदय स्पंदन की दर, रुधिर दाब, या दोनों। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 40 नंबर में ऑप्शन बी रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर नापते हैं इससे। ठीक है, बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 जिसमें है कि बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन। बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, याद रखेंगे दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोसी कोशिकाओं के उपापचय को प्रभावित करने वाले हार्मोन अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म निग्वोरिंग सेल आर। तो पहला अगर ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में आपका दिया गया है कि ऑटोकाइन हार्मोन, बी आपका है पैराकाइन हार्मोन, और सी दिया गया है फेरोमोन हार्मोन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पड़ोसी कोशिकाओं के उपापचय को प्रभावित करने वाले जो हार्मोन हैं वो हो जाएंगे पैराकाइन हार्मोन। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 43 में कि पेडोसाइट कोशिका पाई जाती है।
पेडोसाइट कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है आपका, माफ कीजिएगा, पोडोसाइट कोशिका पूछी गई है। द पोडोसाइट सेल आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? वृक्क में पाई जाती है, यानी किडनी में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है कहाँ पर? तो ये किडनी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे और इसमें 44 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इलियम में निम्न में से कौन सा अवशोषित होता है, यानी इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड। पहला दिया गया ग्लूकोज, बी ऑप्शन है आपका विटामिन के, आयरन या फिर बाइल साल्ट। तो इसमें आपका 44 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त लवण हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर। माइकोसोडोमा किसके कारण होता है? तो माइकोसोडोमा इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, तो ये होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन के स्राव में जब कमी आती है तो माइकोसोडेमा जो होता है ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, माइकोसोडेमा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 जिसमें है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, यानी प्रत्यावर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्रत्यावर्ती क्रिया जो नियंत्रित होती है दोस्तों वो स्पिनियल कॉर्ड के द्वारा, यानी कि मेरुदंड के द्वारा होती है। ऑप्शन डी लगा देंगे 46 नंबर में सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लार में एंजाइम। लार में पूछा गया स्लाइवा हैज़ द एंजाइम, तो लार में कौन सी एंजाइम होती है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या टाइलिन। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48 जिसमें है कि द फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गुड आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, यानी आंत से अवशोषित वसा को रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा केमोमाइक्रोन। केमोमाइक्रोन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन जिसमें है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए इसमें दिया गया है जिसमें है कि एक्स्ट्रोजन, थायराइड या वैसोप्रेसिन या फिर प्रोलैक्टिन। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हमारे फेफड़ों की प्राण क्षमता कितनी होती है? तो हमारे फेफड़े की जो प्राण क्षमता होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे ये अंतः श्वसन आंतरिक मात्रा, आरक्षित मात्रा और श्वसन अपशिष्ट मात्रा। ऑप्शन डी लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। एटीपी का अगर पूछा जाता, कई बार पूछा गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर पूछा गया सीटीपी। सीटीपी स्टैंड फॉर, तो सीटीपी स्टैंड फॉर आप लगा देंगे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर यहाँ पर 52 जिसमें यूरिया चक्र पूछा गया है। वेयर डज यूरिया साइकिल अकर? ओके, तो इसमें आप लगा देंगे 52 नंबर क्वेश्चन में कौन सा उत्तर? ध्यान रखेंगे यकृत कोशिका, यकृत यानी कि लीवर सेल में यूरिया चक्र होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोन्स एडीएच इज सिक्रेटेड बाय, तो एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। एडीएच हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है? पहला है थायराइड, बी दिया गया वृक्क में, या फिर फर्स्ट पिट्यूटरी में या पूर्वकाल पिट्यूटरी में। तो एडीएच हार्मोन जो स्रावित होता है वो फर्स्ट पिट्यूटरी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे और 54 नंबर क्वेश्चन है कि वसा का विश्लेषण शरीर के किन अंगों में होता है? तो वसा का जो विश्लेषण होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। याद रखेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अपर नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन ज्ञात एंजाइम था, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे डायस्टेस जो है ये सबसे प्राचीन ज्ञात एंजाइम था। ऑप्शन बी इसमें आप लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में मदद करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो याद रखेंगे विटामिन के।
विटामिन के रक्त स्कंदन में मदद करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स में नष्ट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स में नष्ट होते हैं, पहला किडनी नष्ट हो जाता है, प्लीहा, अग्नाशय या फेफड़ा। तो प्लेटलेट्स में जो नष्ट होते हैं वो है प्लीहा, ऑप्शन बी आप लगा देंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर है 59, जिसमें है कि फेनिल एलानिल किसके लिए उत्प्रेरक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है टायरोसिन या मेथियोनाइन, ग्लाइसिन या कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा टायरोसिन। फेनिल एलानिन जो उत्प्रेरक हैं वो है टायरोसिन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया कि मानव शरीर के किस भाग में लैंगरहेस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, बी है यकृत, सी ऑप्शन है मध्यांत्र और सी आपका डी दिया गया है मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर के अग्नाशय भाग में लैंगरहैस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया है कि ई हृदय की आंतरिक परत के रूप में जानी जाती है, यानी इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज। पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें है कि पेरिओस्टेम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम। तो करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंडोकार्डियम। हृदय की आंतरिक परत के रूप में एंडोकार्डियम को जाना जाता है, ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एचएमपी सेट किस प्रकार की चयापचय के लिए आवश्यक है। तो एचएमपी सेट ये वसा के चयापचय के लिए आवश्यक है, इसलिए आंसर डी लगा देंगे इसमें इसे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसनी की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे श्वसनी की जो लंबाई है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका 20 में से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 64, जिसमें पूछा गया कि पैराथायराइड हार्मोन को कहा जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं। पहला इंसुलिन हार्मोन, बी ऑप्शन कह रहा है कार्टिसोल हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन या फिर कोलिप्स हार्मोन। तो याद रखेंगे पैराथायराइड हार्मोन्स को कोलिप्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। 65 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग है। पहला है ग्रसनी, बी ऑप्शन है श्वसनली, सी है मुख और डी दिया गया है स्वरियंत्र। तो इनमें से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग जो है वह ग्रसनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, हृदय चक्र की समान अवधि पूछी गई है। तो हृदय चक्र की जो समान अवधि है वो 0.8 सेकेंड है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर प्रश्न, और प्रश्न नंबर 67 है कि अमाशय की जाइमोजेन कोशिकाएं उत्पन्न करती है। पहला है श्लेष्म, एंजाइम या HCl या सभी। तो आप लगा देंगे प्रश्न नंबर 67 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, एंजाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन दिया गया है कि क्या हीमोग्लोबिन के कारण होता है या कोशिका द्रव के रूप में होता है या अस्थिमज्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर प्रश्न, जिसमें अग्नाशी रस होते हैं। यहाँ पर है पैनक्रेटिक जूस कंसिस्ट ऑफ। तो पहला है बाइल, रेनिन, एमाइलेज या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl यानी कि, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अग्नाशी जो रस होते हैं वो एमाइलाइज में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 70, जिसमें है कि एंजाइम की विशिष्टता क्या निर्धारित करती है। माफ कीजिएगा, एंजाइम की विशिष्टता क्या निर्धारित करती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन के भाग को या फिर जाइमोजन, सी ऑप्शन है एंजाइम और डी दिया गया है होलो एंजाइम। तो 70 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम की विशिष्टता प्रोटीन भाग को निर्धारित करती है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोजेनेसिस कहाँ होता है। ग्लूकोजेनेसिस
नियोजेनेसिस कहाँ पर होता है? पहला है फेफड़ा, बी दिया गया है पेट, सी ऑप्शन है हृदय और डी दिया गया है आपका यकृत। तो याद रखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है यकृत में। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाग्राही रक्त समूह पूछा गया है। तो सर्वाग्राही जो रक्त समूह है वो है ब्लड ग्रुप ए बी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 73 है बड़ी आंत का पहला भाग है। पूछा गया है कि बड़ी आंत का पहला भाग इनमें से कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। पहला है अनुप्रस्थ बृहदांत, बी है सीकम, सी है सिग्माइंड बृहदांत और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि बड़ी आंत का जो पहला भाग है उसको सीकम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, यानी कि साइटोक्रोम आर प्रेजेंट इन। साइटोक्रोम उपस्थित होते हैं। तो साइटोक्रोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में, बी दिया गया लाइसोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी में और डी दिया गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 74 का ऑप्शन सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी। ठीक है, साइटोक्रोम जो उपस्थित होते हैं वो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी में। प्रश्न नंबर 75 है जिनमें प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उड़ो या लड़ो और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है एडीएच, बी आपका दिया गया ऑक्सीटॉक्सिन, सी आपका दिया गया है एड्रेनालाइन और डी है थायरोक्सिन। तो याद रखेंगे इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनालाइन। ठीक है, ये हार्मोन्स ऐसा है जो लड़ाई हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 76 जिसमें है दोस्तों एपोनेफ्रॉन है। पहला दिया गया पीनियल ग्लैंड, प्यूटिटरी हार्मोन, सी आपका दिया गया एड्रेनल हार्मोन और डी दिया गया थायराइड हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेनल हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 77 द टोटल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इज, यानी कि मनुष्यों में ज्वारीय आयतन होता है। तो मनुष्यों में ज्वारीय आयतन कितना होता है? ध्यान रखेंगे 4500 ml यहाँ पर ज्वारीय आयतन होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एटीपी इज। एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है या फिर एंजाइम है? तो दोस्तों याद रखेंगे एटीपी जो है वो क्या है? एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ए 78 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई पूछी गई है। द मोनोमेरिक के यूनिट ऑफ स्टार्च इज। पहला है मेनोज, ऑप्शन बी दिया गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ध्यान रखेंगे इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 में ऑप्शन सी ग्लूकोज आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो मेनली बना हुआ है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81, ध्यान दीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि आर समूह के रूप में हाइड्रोजन परमाणु के साथ सबसे सरल अमीनो एसिड हैं। पहला है ट्रेप्टोफैन, या ऑप्शन बी दिया गया सेरीन, वेलिन और ग्लाइसिन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 81 नंबर का ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर है आपका 82 जिसमें प्रोटीन की सबसे स्थिर संरचना पूछी गई है। प्रोटीन की सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? पहला है क्वार्टनरी, प्राइमरी, टर्सरी या सेकेंडरी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक, यानी कि टर्सरी। प्रोटीन की सबसे स्थिर जो संरचना है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। चलिए अगला है स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स आर, पहला एस्टर, फैटी एसिड, मॉडिफाइड लिपिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संशोधित लिपिड। ये स्टेरॉइड कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आप इस क्वेश्चन से अवगत होंगे, इसलिए 84 का ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 85 ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया कि धारीदार पेशी में संकुंचन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। पहला है जेट बैंड, बी आपका दिया गया है क्रॉस ब्रिज, मायो
फेब्रिल या सार्कोमियर। तो 85 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्कोमियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र पूछा गया है, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nON। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया कीटों के उत्सर्जी अंग इनमें से कौन से हैं। पहला तो याद रखेंगे कीटों के जो उत्सर्जी अंग हैं दोस्तों वो कौन सा है, ऑप्शन ए आपका इसमें हो जाएगा मेल्पीघीनियन नालिकाएं। ये क्या है, कीटों के उत्सर्जी अंग हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए भोजन पर निर्भर करता है। तो आपका इसमें है ऑक्सीजन और दूसरा दिया गया O2 और ग्लूकोज। तो मस्तिष्क दोस्तों O2 और ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए भोजन पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी आप लगा देंगे इसमें सही उत्तर। प्रश्न नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ी है, विच ऑफ द दिस ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ द बायोलॉजिकल क्लॉक। प्यूटिटरी यहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ए पीनियल और डी दी गया है प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल। ठीक है, चलिए अगला है को एंजाइम। क्या पूछा गया है, को एंजाइम इज। तो को एंजाइम क्या है, प्रोटीन या विटामिन है या नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर मेटल। तो याद रखेंगे को एंजाइम गैर प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 91, जिसमें है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑक्सीडेटिव फास्फोनिलेशन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, जिसमें पूछा गया है जंतुओं में ग्लूकोज किस रूप से संचित रहता है। जंतुओं में ग्लूकोज किस रूप से संचित रहता है। पहला बता दूं ग्लाइकोजन, बी है डेक्स्ट्रिन, सी है स्टार्च और डी दिया गया सेलुलोज। तो 92 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। जंतुओं में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ऑप्शन ए आप लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 93, जिसमें है एरिथ्रोपिटीन किसके द्वारा स्रावित होता है, किडनी, अग्नाशय कोशिका या फिर बोन मेरो या एड्रिनल कार्टेक्स। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 93 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, किडनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 94 और इसमें पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशम के रेशे तथा मकड़ी के जाले किस प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, मकड़ी के जाले में भी प्रोटीन पाई जाती है और रेशम के रेशे में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इलास्टिन, बी है केरेटिन, सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों जिसमें है कैरेसिन और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 94 का ऑप्शन डी पूछा दिया गया है फाइब्रोइन। तो याद रखेंगे इनमें से ऑप्शन डी आपका हो जाएगा फाइब्रोइन। ये रेशे तथा मकड़ी के जाले में प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है ज्वलंत कोशिका उत्सर्जी अंग है। ज्वलंत कोशिका उत्सर्जी अंग किसका है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो उत्सर्जी अंग है वो प्लेटे हेलमिंथ्रिज्म का है, ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96 और इसमें पूछा गया मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की जो कुल संख्या है वो है ऑप्शन सी यानी 31, ऑप्शन सी लगा देंगे 31 जोड़े। ठीक है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या 31 जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न जिसमें है कि वाई कोशिका एंजाइम का एक उदाहरण है। वाई कोशिकीय एंजाइम का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। पहला है रूबिस्को, बी दिया गया न्यूक्लियस, सी आपका दिया गया है कि सेक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और डी दिया गया पाचन एंजाइम। तो 97 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, पाचन एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 98 जिसमें घाव के भरने में शामिल विटामिन है। तो घाव के भरने में जो शामिल विटामिन है वो विटामिन सी सबसे प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। सो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 99, जिसमें हार्मोन रिलैक्सिन के द्वारा उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी के मध्य लोब, बी है आपका पूर्व काल पिट्यूटरी, सी है पश्च पिट्यूटरी और डी दिया गया ओवरी। तो इसमें आपका हो जाएगा ओवरी। ठीक है, ऑप्शन डी लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 100, जिसमें है कि सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों ये हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये ग्रहणी में स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। आज किस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 200 प्लस MCQ टाइप प्रश्न लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। इसमें मैंने 2 से 3 मॉडल पेपर भी कराए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप सबके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।